कि समास के 6 भेद संस्कृत में होते हैं। तो ये बात यहाँ पे मैंने लिखी है कि कुछ विद्वान समास के 4 भेद मानते हैं और संस्कृत में समास के 6 भेद कहे जाते हैं, और वहाँ भी इसी बात की पुष्टि होती है जो किताब में लिखा है। लेकिन अब समस्या यह है कि संस्कृत में 6 नहीं 5 भेद होते हैं। संस्कृत में समास के 6 नहीं 5 भेद होते हैं। अब यहाँ 6 भेद क्यों कहा जा रहा है, ये भी किताबों में ही लिखा है। तो अब 5 भेद होते हैं, इसकी सत्यता के लिए यहाँ इसके प्रमाण के लिए ये आपको बताया जा रहा है कि किसने यह बताया। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराज हैं और उन्होंने समास के 5 प्रकार बताए हैं। समास पंचधा। तो समास के जो अगर प्रतियोगिता परीक्षा में लिख रहे हैं तो उसके अनुसार तो समास के 5 भेद ही लिखे जाएंगे, और 6 भेद अगर आपको कोई कहता है तो फिर वो तो भाई जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो व्याकरण की पाठ्य पुस्तकें हैं, तो उनमें 6 भेद लिखे जाते हैं। तो अब ये तो आप संस्कृत के जो पंडित हैं उनसे और कंफर्म कर लीजिएगा। अब एक जो पुस्तक मेरे पास है उसमें इस तरह से, हिंदी की व्याकरण की पुस्तक है, उसमें समास के भेद इस तरह से दिए गए हैं कि अवयवी भाव है तत्पुरुष को 6 कारकों में, और इस तरह से उसके भेद दिए गए हैं। और देखिए यहाँ पे कर्मधारय और दिगु है इसके अंतर्गत, और बहुव्रीहि द्वंद्व, ये 4 मुख्य भेद बताए गए हैं। और बहुव्रीहि में भी फिर इन्होंने 4 भेद बता दिए हैं, द्वंद्व में भी 3 भेद बता दिए हैं। तो इस तरह से अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरह से आपको मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ कमेंट सेक्शन में आके झगड़ा नहीं करें कि नहीं जी 6 ही होते हैं या 4 ही होते हैं। अब मैं आगे बताऊंगी कितने होते हैं। तो यहाँ जो लिखी हुई है बात कि 2 पदों से अधिक का भी समास होता है, वह संस्कृत में होता है। हिंदी की प्रकृति में 2 पदों के समास की ही, हिंदी की प्रकृति 2 पदों के समास की ही है। तो यह किताब में लिखा है। और समास के जो भेद हैं, जो अब आप याद करिए कि समास के 4 प्रमुख भेद हैं। और कौन कौन से भेद हैं? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि और द्वंद्व। और उसके अंडर में आते हैं कर्मधारय और द्विगु। क्लास 10th में सीबीएसई के एग्जाम में आपसे भेद कितने हैं ये नहीं पूछा जाता, ना इनकी परिभाषा पूछी जाती, और ना ही कोई ऐसे विस्तार से पूछा जाता। सिर्फ शब्द दिए जाते हैं, उनका या तो समास विग्रह करना होता है या फिर समस्त पद बनाने होते हैं या पहचानना होता है। पहला समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? अविकारी शब्द, अव्यय शब्द क्या होते हैं? अविकारी, विकारी, इन शब्दों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए मैंने एक वीडियो पोस्ट की हुई है, शब्द और पद के नाम से। इस शीर्षक से आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं अगर आप जानकारी अधिक चाहते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, काल, वचन आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता, विकार नहीं आता। तो ये पद अव्यय कहलाते हैं और इनकी प्रधानता होती है अव्ययी भाव समास में। जैसे कि समस्त पद यहाँ है भरपेट, और अव्यय पद भर, जो पिंक कलर का यहाँ हाईलाइट किया हुआ है भर, इसमें भरपेट में भर अव्यय पद है और यही प्रधान है, यानी इसी की इम्पोर्टेंस है इसमें। और विग्रह करेंगे तो होगा पेट भर के। तो पहला पद अव्यय और वही प्रधान, तो हो गया अव्ययी भाव समास का उदाहरण। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जो दूसरा पद हम लिखते हैं उसकी इंपॉर्टेंस होती है, और जो पहला पद होता है वह गौण होता है, पूर्व पद। जैसे कि उदाहरण है समस्त पद, यहाँ चिड़ियाघर दिया गया है और पिंक कलर में चिड़िया लिखा है और घर ब्लू कलर में लिखा है। यह जो दूसरा पद है उत्तर पद, यह प्रधान है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा चिड़िया का घर। अब देखते हैं द्वंद्व समास, तीसरा समास। तो समस्त पद में दोनों पदों की समानता होगी, दोनों की ही बराबर इंपॉर्टेंस होगी। जैसे घर द्वार
माता पिता भी हम देख सकते हैं, तो इसमें ये योजक चिन्ह लगा हुआ है और दोनों ही पद समान हैं। जब इनका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा घर और द्वार। तो इस तरह से हम विग्रह कर सकते हैं इसका। तो ये हो गया द्वंद्व समास। अब है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, बहुव्रीहि भी लिखा होगा, तो दोनों ही वर्तनी इसकी सही है। पहला पद और दूसरा पद ये दोनों मिलके एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और वह अर्थ रखते हैं। तो तीसरे पद की इंपॉर्टेंस हो गई इसमें। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे पीतांबर, तो इसका विग्रह हमने ऐसे किया। अब इन दोनों की ही हमने देखा कि इसका जो संकेत है वह किसकी ओर है, वह तीसरे पद की ओर है और वह है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। इसी तरह से और भी कई उदाहरण हैं। गजानन, गज है जिसका आनन, अर्थात तीसरा पद क्या होगा, गणेश। जितने भी भगवान के नाम हैं ज्यादातर वो अधिकतर वो आपको इस बहुव्रीहि समास के उदाहरणों में मिल जाएंगे। अब हम जानते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। तो जैसे एक शब्द हमने देखा महात्मा और उसका विग्रह किया महान है जो आत्मा, तो महान यहाँ विशेषण है आत्मा का, तो विशेषण और विशेष्य हो गए इसमें। तो ये एक समासिक शब्द है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है। और इसके अतिरिक्त हमने कमल नयन भी पढ़ा है। कमल नयन जिसमें उपमा, उपमान और उपमेय है। तो इस तरह से हम इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें कर्मधारय समास के अंतर्गत रखा जाता है। और हम कह सकते हैं कि कर्मधारय समास में जो सामासिक शब्द होते हैं उनमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जैसे कि ये उदाहरण है। और या इसके बाद हम या लिख सकते हैं। वे उदाहरण, वे सामासिक शब्द जिनमें एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। कर्मधारय समास ये हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में जैसे ये उदाहरण है त्रिदल। त्रिदल, इसमें जो पिंक कलर से हाईलाइट किया है त्रि संख्यावाचक विशेषण है। किसका विशेषण है, दल का विशेषण है। तो ये जो संख्यावाचक विशेषण है ये ही द्विगु समास की पहचान है। तो हम कह सकते हैं समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण इस प्रकार के सामासिक शब्दों में आपको मिलेंगे। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा तीन दलों का समाहार। इसी तरह आपने एक और शब्द पढ़ा होगा चौराहा, चार राहों का समाहार। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 6 हैं जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार समास के 4 भेद हैं। मुख्य भेद 4 हैं। अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, उदाहरण प्रतिदिन। तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उदाहरण राजमाता। द्वंद्व समास इसमें दोनों पद समान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और तीसरा पद ही प्रधान कहलाता है। और उदाहरण यहाँ पे नीलकंठ है, किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, शंकर भगवान की ओर, तो तीसरा पद शंकर भगवान या शिव। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है और उपमान उपमेय होता है। कोई भी हो सकता है इस तरह के सामासिक शब्दों में। तो उसके आधार पर फिर हमने कर्मधारय को 2 तरह से बांटा है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, उदाहरण है नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। और तत्पुरुष को हम 6 कारकों के आधार पर बांटकर उनको आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। संधि और समास में अंतर क्या है? संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है, शब्द या पदों का मेल होता है। और संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाया जाता है और समस्त पद में पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। सामासिक पद बनाते हुए शब्दों में
संधि भी हो सकती है, व्याकरण के अनुसार संधि भी हो सकती है। जैसे पुस्तक के लिए आलय, जब के लिए हटा के पुस्तक और आलय को पास पास लाते हैं तो उनमें स्वर संधि हो जाती है और बन जाता है पुस्तकालय। अभी तक जितना हमने पढ़ लिया उसके आधार पर आप यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ या नहीं में बताइए कि समास से युक्त पद को समस्त पद कहते हैं। हाँ कहते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान नहीं होता, तो ये गलत है। तत्पुरुष समास में दूसरा अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। राइट, सही है। द्वंद्व समास में दोनों पदों के मध्य संयोजक चिन्ह नहीं लगा होता, तो द्वंद्व समास की पहचान ही है कि उसमें संयोजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है, तो ये गलत है। और कर्मधारय समास में एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय भी हो सकता है, ये सही है। विशेषण विशेष्य भी हो सकता है और उपमान और उपमेय भी हो सकता है। और अव्ययी भाव समास विकारी होता है, तो ये गलत है। सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ भाई बहन किसका उदाहरण है, ये जो दिए गए हैं इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। भाई और बहन योजक चिन्ह लगाए यहाँ। नवरात्रि किसका उदाहरण है, ये नवरात्रि द्विगु का उदाहरण है। चौराहा बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु, ये भी द्विगु का उदाहरण है। महात्मा कर्मधारय द्वंद्व द्विगु, तो ये कर्मधारय का उदाहरण है। घुड़सवार तत्पुरुष का उदाहरण है। दही बड़ा तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु, तो दही बड़ा अर्थात दही में डूबा बड़ा, तो यह तत्पुरुष का उदाहरण है। और राधा कृष्ण यहाँ योजक चिन्ह लगा हुआ है, सीधा द्वंद्व समास का उदाहरण है। राधा और कृष्ण। लंबोदर लंबा है जिसका उदर, किसका पेट लंबा होता है, गणेश भगवान जी का, लंबोदर उन्हीं को कहते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नील कमल, नीला है जो कमल, तो ये किसका उदाहरण हुआ, कर्मधारय का। आशा करती हूँ समास यानी कंपाउंड के बारे में आपको जितना इस पाठ में पढ़ाया गया है वह समझ में आ गया होगा। और अगले पाठों में हम प्रत्येक समास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे द्विगु और द्वंद्व समास में क्या अंतर है, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, कैसे उन्हें पहचानेंगे। तो इसके साथ ही यहाँ इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।